तो चलिए, अभी जब हम पुरोला जा रहे थे तो कहीं ना कहीं हमें मिले हैं एक समाज सेवी, और उन समाज सेवी का नाम है कुलदीप समाज सेवी। अभी भले ही हम पुरोला की सड़क पर मौजूद हैं, ये भी पुरोला जा रहे थे, तो हम भी पुरोला जा रहे थे, तो ये भी हमें मिले। तो कहीं ना कहीं चर्चाएं हो रही थी पंचायत चुनाव को लेकर, और कुलदीप जी ने जब जिक्र किया कि हम भी इस बार ताल ठोक रहे हैं बड़कोर से, जो तुनालुका का जो वार्ड है जिला पंचायत से, ये अपनी ताल ठोक रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है कुलदीप जी आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश भाई। आप लगातार चाहे चुनाव के माहौल को लेकर हो या क्षेत्र के किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, कोई भी ज्वलंत मुद्दे हैं, आप अपने चैनल के माध्यम से लगातार उन्हें उठाते रहते हैं और हर एक खबर से आप लोगों को रूबरू करवाते हैं। इसके लिए मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। तो अभी जब चर्चाएं हो रही थी, सुनने में भी आ रहा था कि आप चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं, और जो आपका जो वार्ड है तुनालुका वार्ड, क्या है आपका विजन? आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल। देखो, ये लोकतंत्र का पर्व है, और लोकतंत्र के पर्व में जो भारत के संविधान के अनुसार जो भारत के नागरिक है, उन्हें इस पर्व में बखूबी पूर्ण रूप से जो है हिस्सेदारी निभानी चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो मेरे समीपवर्ती लोग हैं, उनके मुझे सुझाव आए, उन सभी ने मुझे अपने सुझाव दिए कि आप लगातार कई वर्षों से समाज हित में कार्य कर रहे हैं, आप क्षेत्र की हर प्रकार की पीड़ाओं को उजागर करने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी इस पंचायत चुनाव में ताल ठोकनी चाहिए। और निश्चित ही जैसे ही मैंने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट की कि मैं इस समय पंचायत चुनाव में तुनालुका वार्ड से जिला पंचायत के पद हेतु मैं जो प्रत्याशी के रूप में मैदान में हूं, तो काफ़ी अच्छा मुझे उसमें लोगों के जो सुझाव मिले हैं, काफ़ी अच्छा मुझे सपोर्ट मिल रहा है, और लगातार लोग जो है मुझे फ़ोन कॉल के माध्यम से सामने मुझे बधाइयाँ और शुभकामनाएँ भी प्रेषित हो रही हैं। अच्छा, आप जब मैं सुनता रहता हूँ, सबसे पहले आपका नाम समाज सेवी, कुलदीप समाज सेवी, जनता का ये नाम आपका ही रखा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने रखा है कुलदीप समाज सेवी, क्या है वजह? देखिए, जब मैं छात्र राजनीति में था और जब मैं 11वीं 12वीं का छात्र था, तो मेरे अध्यापकों ने मुझे इनाम दिया है। मैं छात्र राजनीति से ही समाज के हित में सोचता था। मैंने उस समय से ही जब मैं राजकीय इंटर कॉलेज नौगों में रहा, तो मैंने वहाँ पर भी अनेक प्रकार से जो है वहाँ जो इस समय वहाँ के इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि थे, उन्हें वहाँ छोटे बड़े कार्यक्रम आयोजित करके उन्हें उस विद्यालय में बुलाकर वहाँ भी विकास से जोड़ने का मैंने प्रयास किया, और उसके बाद निरंतर मैं समाज के कार्यों में जुड़ता चला गया। यहाँ मैंने अनेक मुद्दों को उठाने का काम किया है, वो चाहे यहाँ नौगों अस्पताल के स्वास्थ्य लाचार सुविधा को लेकर हो। हाल ही में हमने उसको लेकर भी यहाँ नौगों चौराहे में हमने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, जिसमें अपने जो स्वाभिमान मोर्चे के जो हमारे अध्यक्ष है बॉबी पंवार जी, उनका भी हमें मार्गदर्शन मिला था। साथ ही क्षेत्र के कई सामाजिक और प्रबुद्ध जनों ने उस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था। साथ ही नगर पंचायत नौगों, जो कि नौगों इस तुनालुका जिला पंचायत वार्ड का मुख्य बाजार है, वहाँ पर हमारे तुनालुका वार्ड समेत अन्य वार्डों के लोग भी बाहर से शिक्षा हेतु या अन्य कार्य हेतु निवास करते हैं। उनके यहाँ पर घर मकान है, तो उनके जो यहाँ पर पानी को लेकर जो किल्लत थी, उसको लेकर भी हमने यहाँ पर अनेकों बार संघर्ष किया है, हमने आंदोलन किए हैं, हमने जुलूस प्रदर्शन किया है, और जिसके परिणाम स्वरूप हाल ही में एक मिनी जो यहाँ पर पंपिंग योजना भी चालू हो चुकी है, और जरूरत पड़ेगी अगर उस पंपिंग योजना से अगर यहाँ के लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, तो हम दोबारा से आंदोलन करके एक बड़ी पंपिंग योजना के लिए आवाज खड़ी करेंगे। अच्छा, समाज सेवा में आप लगातार लगे हुए रहते हैं, जगह जगह जाते भी हैं, उठाते भी हैं समाज सेवा, अधिकारियों के दफ्तरों में आप जाते भी रहते हैं। ये समाज सेवा आप कब से कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि मैं छात्र राजनीति से ही मेरी रुचि रही है। मेरे पिताजी भी सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, और वो मेरे गाँव से उन्होंने अपने ग्राम पंचायत का नेतृत्व भी किया है, उनकी पद चिन्हों पर चलकर। और यहाँ के जो अनेक क्रांतिकारी है, स्वर्गीय दौलतराम रमाल्टा जी के का जो इतिहास है वो हमने बचपन में लोगों से सुना है। स्वर्गीय सकलचंद रावत जी, जिन्होंने इस क्षेत्र को बहुत कुछ दिया है। ऐसे कई क्रांतिकारी रवाई घाटी के हैं, जिनकी सोच इस क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का था, जिनकी सोच इस क्षेत्र को, जो यहाँ के दबे कुचले लोग हैं, जो यहाँ जो जिन चीज़ों की यहाँ पर कमी है उनकी पूर्ति करने को लेकर थी, तो उनके पद चिन्हों पर लेकर मैंने अन्य चीज़ों को छोड़कर समाज का रास्ता चुना, और लगभग मैं 15 सालों से सक्रिय रूप में सामाजिक क्षेत्रों में अपनी रुचि निभा रहा हूँ। अच्छा, जो बड़कोट के करीबन जो ये हॉस्पिटल है, यमुनोत्री धाम के करीबन यानी 20 सेंटर की दूरी में नौगों हॉस्पिटल है,
इस हॉस्पिटल के लिए आप लगातार धरने भी करते हैं, मांग उठाते हैं, समाधान हुआ अभी तक इसका? जब आपने धरने भी किए थे, आवाज़ उठाई थी, अधिकारियों को भी मिले थे। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, मैंने उस समय भी कहा था कि अस्पताल रवाई घाटी का सबसे पुराना अस्पताल है। इसकी स्थापना लगभग 1960 के करीब हो गई थी और तब से लेकर जब हमारा उत्तराखंड जो है बना भी नहीं था, तब से लेकर अब तक यहाँ के लोगों की इसके उच्चीकरण की मांग चल रही है। और हमने उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ के उच्चीकरण के लिए हमने आंदोलन करा। यहाँ जो पहले की स्थिति थी, यहाँ पर अच्छे डॉक्टर थे हमारे, लेकिन कुछ साल पूर्व से ही यहाँ जो गायनोलॉजिस्ट जो कि प्रसव की महिलाएं हमारी है, हड्डी का यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर हमारे शिशु के डॉक्टर नहीं है, एक छोटी सी पट्टी के लिए यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। तो उसके लिए मैंने बार बार उन मुद्दों को उठाने का काम किया है। और अभी हाल ही में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब पुरोला में आए थे, उन्होंने मंच से इसके उच्चीकरण के लिए इसके उच्चीकरण की उन्होंने घोषणा की है। अभी तक धरातल पर तो कुछ हुआ नहीं है, उम्मीद है कि बहुत जल्द हो जाए और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम उसके लिए भी दोबारा से आंदोलन खड़ा करेंगे। अपने तुनालू का वार्ड से आप दावेदारी कर रहे हैं, किस विजन को लेकर आप इस बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं? क्या है आपके मुद्दे? देखिए, मुद्दे स्पष्ट है। मेरी जो कार्यशैली है, मैंने जो समाज के हित में जो काम किए हैं, मेरी कार्यशैली के आधार पर लोगों ने मुझे कहा है, क्योंकि समाज सेवी का एक अपना दायरा होता है। मैं अपनी आर्थिकी से कुछ सीमित अपनी धनराशि खर्च करके ही लोगों के बीच में जो मुझसे बन पाता है वो मैं करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यों के प्रति जब मेरी रुचि रही तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक प्रतिनिधि के रूप में दुगनी रफ्तार के साथ इस सोच को आगे बढ़ाऊं और लोगों की जो पीड़ाएं हैं उन्हें एक उचित पटल पर, एक बोल्ड के अंदर, एक सुनियोजित तरीके से जो है उन्हें उठाए और एक बड़े प्लान के साथ, बड़े विजन के साथ क्षेत्र की जनता की जो पीड़ा है, वो चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, वो चाहे शिक्षा को लेकर हो, वो चाहे यहाँ आपकी सड़कों को लेकर हो, वो चाहे बिजली को लेकर हो, पानी को लेकर हो। हम चाहते हैं कि यदि हमें यहाँ से जनप्रतिनिधि के रूप में जाने का मौका मिलता है तो हम उन मुद्दों को पूरे दमखम के साथ, बुलंद आवाज के साथ हम उसे उठाने का काम करेंगे। और हमने ये किया भी है। कई बार हमने बिना पद में रहकर जो यहाँ के प्रतिनिधि नहीं कर सकते, हमने उन कार्यों को करने का काम किया है, उसके लिए अपनी आवाज उठाई है। और मुझे भरोसा है तुनालका वाल की देवतुल्य जनता पर, यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों पर, यहाँ के युवाओं पर, यहाँ की मातृशक्ति पर कि मेरी कार्यशैली को देखते हुए, मेरी सोच को देखते हुए, मेरे विचार को देखते हुए अभी कई सारे हमारे धन बाहुबल अभी मैदान में आएंगे, जो धनबल के आधार पर आप और हम सबको गुमराह करने का काम करेंगे। लेकिन वो धनबल क्षणिक सुख के लिए होता है। तो मैं कहना चाहूंगा इस तुनालका वाल की जनता को कि मैं एक युवा हूं, मेरी एक युवा सोच है, मेरी समाज के प्रति सोच है और मैं चाहता हूं कि यदि आप लोग मुझे आशीर्वाद के रूप में इस जिला पंचायत वाल का नेतृत्व करने का अवसर देते हैं तो निश्चित ही इस जिला पंचायत वाल को जो है विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। हमने यहाँ पर बहुत सारे कार्य किए हैं। कोविड का जब दौर था तो हमने जो हमारे पुलिसकर्मी थे जो कोविड काल में सेवाएं दे रहे थे, उन्हें हमने जो है जूस इत्यादि पिलाने का काम किया है। हमने अस्पताल में जो हमारे कर्मचारी थे जो हमारे वहाँ पर सेवाएं दे रहे थे, उनको हमने फल इत्यादि वितरित करने के काम किए हैं। मैंने खुद की आर्थिकी से मेरे गाँव में या मेरे आसपास के क्षेत्रों में उस समय गरीब जो लोग थे जिनके पास खाद्य सामग्री की कमी थी, मैंने घर घर जाकर उनको जो है खाद्य सामग्री वितरित करने का काम किया है। यहाँ तक कि कोविड के कार्यकाल में जब मास्क की जब कमी पड़ रही थी और मैं अपने घर में था तो मैंने स्वयं जो है सिलाई मशीन के माध्यम से जो है अधिक से अधिक मास्क बनाकर क्षेत्र में वितरित करने के काम किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आदमी जिसकी करने की कुछ इच्छा हो उसके पास पद का होना जरूरी नहीं है, लेकिन आदमी की सोच अगर कुछ करने की और उसके पास पद नहीं है, वो अगर उसे पद की आड़ में वो बड़े स्तर पर इन कार्यों को, बड़े क्षेत्र के आधार पर उन कार्यों को करने की क्षमता रख सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं, मेरी जो सोच है कि यदि मुझे यहाँ से आशीर्वाद मिलता है तो मैं ऐसे सामाजिक कार्यों को जो है बड़े स्तर पर करने का काम करूंगा। आश्वासन क्या रहेगा आपका अपनी वार्ड जो तुनालका की जो जनता है, जनता के लिए क्या आश्वासन रहेगा? जनता के लिए यही आश्वासन है, क्योंकि यहाँ पर आज तक जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि गए हैं उन्होंने अपने आधार पर, अपनी काबिलियत के आधार पर इस क्षेत्र को विकास की धारा से जोड़ने का काम करने का प्रयास किया है। लेकिन अभी ऐसी कई सारी कमियां हमारे इस जिला पंचायत वार्ड में है जो होनी बाकी है। अभी यहाँ पर कई हमारे आसपास के गाँव हैं जहाँ पर जिसको सड़कों से जोड़ने का काम किया जाना चाहिए। कई गांव में अभी बारात घर जैसे आवश्यकताएं हैं, कई गांव में अभी जो हमारे जो स्वास्थ्य को लेकर है, कई गांव में जो है
पानी को लेकर है, कई गांव में बड़े ऐसे कई कार्य हैं जिनका होना नितांत आवश्यक है। और मैं जैसे मैं यहाँ के बागडोर संभालता हूँ, मैं इन सभी मुद्दों पर जमीनी स्तर से ठेकेदारी प्रथा से हटके, क्योंकि अक्सर होता ये है कि जनप्रतिनिधि जैसे ही बनते हैं, ठेकेदार या अन्य समुदाय के जो लोग हैं उन्हें घेर कर जो है इस जो विकास की धारा है उन्हें रोकने का काम करते हैं और जो धरातल पर है वो कार्य नहीं उतर पाते हैं। लेकिन मैं अगर बनता हूँ तो मैं खुद विकास की कमान संभाल कर अपने स्तर पर गांव-गांव जाकर गांव के बीच में चौपाले लगाकर गांव की मातृशक्ति, युवा साथी और बुजुर्गों की सभी जो वास्तविक गांव की समस्या है, गांव के बीच में चौपाल लगाकर वहां निराकरण करने का काम करूंगा और वहां पर उन समस्याओं से निजात दिलाने के भी प्रयास